तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता न बने। मतलब आप इस स्थिति में लाने की आरजेडी को ले आएंगे कि आरजेडी का तेजस्वी जो विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएंगे। जनसुराज आने के बाद क्या कुछ तनाव महसूस हो रहा है पार्टी पे? बहुत पार्टियां हैं बिहार में, क्या तनाव होगा। जेडीयू जो है वो खुद संरक्षित नहीं है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के ये भी बात की जाती है, ये क्या है? लालू यादव के बारे में तो डॉक्टर कहा कि आप बाहर मत जाइए, लेकिन सत्ता के लोभ में तेजस्वी जाकर रोहतास के मंच पर बैठा दिया। आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो टक्कर देने की बात, या आप लोग के लिए चैलेंजिंग कौन लगता है, प्रशांत किशोर या इंडिया गठबंधन? कोई टक्कर नहीं हम लोगों को है। लालू जी की लौट जाएगी तो रूह लोगों को कांप जाता है, और इतना वो भय अभी तक लोगों के मन से नहीं निकला है कि वोट चोरी करके सरकार बनाई। कैसे वोट चोरी करके? नाली तो घूम घूम के देश में यही बता रहे हैं। वोट चोरी करके 2020 में 75 को सीट आरजेडी ले आया। बिहार में चुनाव का माहौल है और बहुत जल्द सीटों का ऐलान होने वाला है कि आखिर एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इन तमाम मुद्दे को लेकर के और ख़ास करके कि बिहार में चुनाव का क्या माहौल है, इसकी जानकारी लेने के लिए आप पहुंचे हैं हम दिल्ली से सीधा बिहार की राजधानी पटना में, और अभी हैं हम जेडीयू कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं हीरोरा प्रसाद जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सर, सबसे पहले तो आपका द मीडिया हाउस में स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या माहौल है अभी चुनाव का, क्या सब कुछ हो रहा है पार्टी की तरफ से? पार्टी के तरफ से चुनाव के लिए जो लोगों के बीच में जाकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये तो नीतीश जी बहुत लंबे से समय से कर रहे हैं। सीट को लेकर के अभी क्या सिचुएशन है, जेडीयू कितनी सीट लेगी? सीट के मामले में राष्ट्रीय नेतृत्व ही बता सकता है कि इस पार्टी को कितने सीट। सर, चुनाव में बहुत कम समय, अभी भी सिचुएशन वैसी है। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। जिस समय चुनाव डिक्लेयर होगा ये बातें आ जाएगी, मीडिया को भी ब्रीफ कर दिया जाएगा कितना सीट कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये सारे आ जाएंगे। अभी समय है। पार्टी में सर पहले ये था कि बिहार में जो है वो मुख्य तरीके से एनडीए और इंडिया ही थी। अभी जनसुराज आने के बाद क्या कुछ तनाव महसूस हो रहा है पार्टी पे? बहुत पार्टियां हैं बिहार में, क्या तनाव होगा। जो काम किया है जनता के बीच में, जो हर वर्गों का, हर धर्मों का विकास किया है, नीचे से नीचे तबके हैं उसके लिए काम किया। अभी आपने देखा आज ही घोषणा हुई है, और 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। जहाँ तक लोगों का सोच नहीं गया होगा उस बात को नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया। जो बिहार से बाहर लोग रहते हैं, खास करके दीपावली और छठ में लोग लौटते हैं अपने घर को, उनकी असुविधा जो होती थी, सुविधा के लिए बसेज फ्री कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने 12,000 ट्रेनें देने का फैसला केंद्र सरकार ने कर ली। तो वही मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ आज तक किसी का नज़र नहीं गया विकास की, नीतीश कुमार वहाँ नज़र ले गए, लोगों का काम किया। सर, नज़र की आप बात कर रहे हैं, अभी राजनीतिक माहौल ये उड़ाया जा रहा है कि जेडीयू जो है वो खुद संरक्षित नहीं है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब अफवाह उड़ाने के वालों को कहाँ रोकिएगा। अफवाह तो लोकसभा के चुनाव में भी लोग उड़ा रहे थे कि जेडीयू ख़त्म हो गया, 5 सीट भी नहीं आएगा, अब जेडीयू बचा नहीं। लेकिन आपने देखा 12 सीट लाया जेडीयू। तो अफवाह उड़ाने वालों को उड़ाने दीजिए। अच्छा, ये महज अफवाह है? मैं कह रहा हूँ कि अफवाह उड़ाने वालों को उड़ाने दीजिए। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के ये भी बात की जाती है, ये क्या है? ये भी अफवाह है, सच्चाई है कुछ? अच्छा, आप स्वस्थ हैं क्या स्वस्थ हैं ये बताइए मुझको, आप क्या हैं? मैं तो स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ हैं तो दिल्ली से आ गए पटना जी, स्वस्थ हैं तब ना। तो नीतीश कुमार जी वो गर्मी के दिनों में प्रगति यात्रा किया पूरे बिहार में। अब लगातार योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, निरीक्षण कर रहे हैं। तो स्वस्थ आदमी करेगा क्या स्वस्थ आदमी करेगा? नहीं, ये तो स्वस्थ करेगा, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, तो ये डिसीजन हम तो नहीं लिया, कोई और तो नहीं लिया। देखिए है क्या दिक्कत यहाँ ना कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने का कोई बिंदु
अब विषय नहीं है विपक्ष के पास, तो एक ही विषय है कि अस्वस्थ है। तो अस्वस्थ डॉक्टर कोई कहा कि आप आराम करिए, मत बाहर जाइए। लालू यादव के बारे में तो डॉक्टर कहा कि आप बाहर मत जाइए, लेकिन सत्ता के लोभ में तेजस्वी जाकर रोहतास के मंच पर बैठा दिया। तो यही ना चाहता कि लालू जी जल्दी चले जाएं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम जिस पर सवाल विपक्ष नहीं उठा सकता है कि काम नहीं हुआ, तो एक ही चीज़ बचा है, नीतीश जी अस्वस्थ हैं। नीतीश जी अस्वस्थ हैं। भाई अस्वस्थ रहते तो इतनी गति से बिहार कैसे आगे बढ़ता। सर, जिस गति की आप बात कर रहे हैं तो अपराध के बारे में कहा जा रहा है कि अपराध भी बिहार में उसी गति से हुआ। कहने पर विश्वास करिएगा। आप ऐसा करिए ना, आप पटना आए हैं, नहीं आंकड़े के बारे में बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आप पटना आए हैं, 11 बजे रात में मेन इन ड्राइव चले जाइए। अब तब आपको एहसास होगा कि जो नरेटिव बना रहे हैं वो क्या नरेटिव बना रहे हैं। यानी हजारों हजार पुरुष और महिला, लड़के और लड़कियां 12 बजे 1 बजे रात तक मेन इन ड्राइव पर घूमते हैं, खाते पीते हैं सब। और ये तो बाकी जो अलग अलग जगहों पे घटनाएं हो जा रही हैं, हत्याएं हो जा रही हैं, रेप हो जा रहा है, तो राम राज तो नहीं ना कहीं है दुनिया के किसी कोने में? जरा ये मुझको बताइए। अब हत्याएं किन कारणों से हो रहे हैं उसका उद्भेदन भी तो हो रहा है ना। कोई अगर घटना घटती है, पुलिस निष्क्रिय तो नहीं है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप तो नहीं है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी मुठभेड़ में देख रहे हैं कि किस तरह हो रहा है। तो ज़मीनी विवाद यहाँ बहुत है। आपस में प्रेमी पत्नी पति को मार दिया, प्रेमी प्रेमिका को मार दिया, ये सब हत्याएं जो हो रही है, तो ये सब हत्याएं हो रही है तो कार्रवाई जो क्राइम हो रहा है वो कोई प्रायोजित क्राइम नहीं है, क्रिमिनल नहीं कर रहे हैं, वो आपसी घरेलू कलह की वजह से हो रही है सारी चीज़। आपसी जो कलह है घर में, भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, बाप बेटा को मार दे रहा है, दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं। तो ये इसको प्रायोजित अपराध नहीं है तो क्या करिएगा। अब जानीपुर में 2 बच्चों को, एक लड़का एक लड़की को घर में जला दिया। जांच में आया कि उसकी मां से एक व्यक्ति को अवैध संबंध था, लड़का देख लिया था, उसको जला दिया। यही तो हो रहा है बिहार में। अब सर बातें होगी, चुनावी रणनीति की बात करते हैं। अभी जदयू या एनडीए गठबंधन, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो टक्कर देने की बात, या आप लोग के लिए चैलेंजिंग कौन लगता है, प्रशांत किशोर या इंडिया गठबंधन? कोई टक्कर नहीं हम लोगों को है, मतलब चुनौती है ही नहीं, कोई चुनौती नहीं हम लोगों को है। 243 में कितना ले आएंगे आप लोग? मैं उतना लाऊंगा ताकि तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता न बने। मतलब आप इस स्थिति में लाने की आरजेडी को ले आएंगे कि आरजेडी का तेजस्वी जो विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हमारा कहना है कि टक्कर किस बात का, कोई वसूली तो कह रहे हैं कि मैं बिहार का सबसे बड़ा पार्टी हूँ। बड़ा पार्टी है तो बड़ा पार्टी है तो क्या हुआ, बड़ा पार्टी रहने से क्या हुआ? तो नहीं तो फिर आप उसको विपक्ष में भी आने से रोक लेंगे? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। हम थोड़े रोकेंगे, जनता रोकेगी ना। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि 2020 में बड़ी पार्टी कैसे बन गए, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। आप सारे लोग जानते हैं, जो बुद्धिजीवी पत्रकार है सारे लोग जानते हैं। लेकिन किस प्रकार शासन हुआ 15 वर्ष तक, आज भी अगर लोग सुनता है कि ये सरकार लालू जी की लौट जाएगी तो रूह लोगों को कांप जाता है। यानी इतना वो भय अभी तक लोगों के मन से नहीं निकला है। कम से कम नीतीश कुमार के राज में ये तो भय नहीं है। भाई एक सड़क के लिए हम लोग तरसते थे, आज क्या स्थिति है? विकास के नाम पर आए भी, लेकिन अब आप लोग पे नया आरोप लग रहा है, खास करके आपका जो गठबंधन है बीजेपी के साथ, कि वोट चोरी करके सरकार बनाई। कैसे वोट चोरी करके? नाली तो घूम घूम के देश में यही बता रहे हैं। वोट चोरी करके 2020 में 75 गो सीट आरजेडी ले आया। वोट चोरी करके 99 गो सीट राहुल गांधी ले आया। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई मुद्दा नहीं बिहार में बचा है
जिसको उठा सकता है पोजीशन। तो एक नैरेटिव कर रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको शामिल करो, किसके इशारे पर हो। ऐसे यार क्या है? जरा बहुत लोग, आप लोग भी दिल्ली में रह के सुनते होंगे 65 लाख वोट कट गया। मान लिया 65 लाख वोट कट गया, तो आप बूथ कितने यहाँ हैं? 90,712 तकरीबन। आप 65 लाख में भागा दे दीजिए, एक बूथ पर 70 वोट आते हैं। चलिए, इंडिया गठबंधन आपके लिए जो है वो कोई चुनौती नहीं आगे है। भी सुन लीजिए, 70 वोट कोई के त्रुटि को देखने का काम बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों नहीं अपने पॉलिटिकल पार्टी को आरजेडी और कांग्रेस लगा दिया कि भाई जिनका नाम छूटा है या गलती चढ़ा है उसका आप शुद्धिकरण करा दीजिए। तो काम यहाँ करना चाहिए डेमोक्रेसी में, वोट के राइट में। तो काम कर रहे हैं कहाँ? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मतलब इंडिया गठबंधन आपके लिए कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं और है। ये प्रशांत किशोर? कोई चुनौती कोई हमारा नहीं है। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका देखते हैं? बिहार में कुछ कर पाएंगे? अब मैं तो कुछ भूमिका समझता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ। नहीं, आपने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि वोट तो कटेगा कहीं। मुझको नहीं लगता कि वोट कटेगी। जनता समझदार है बिहार के लोग, इसलिए वोट नहीं कटेगी। तो ये आपने समझा जदयू कार्यालय में कि अभी जदयू कार्यालय के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है और किस तरीके से इनको आत्मविश्वास है कि बिहार में इनकी फिर से सरकार बनेगी।